बहू, तुझसे एक दिन के लिए मेरा पोता नहीं संभाला गया। कितना छोटा है वो, कितना दर्द हो रहा होगा उसको, जानती है इस बात को? नहीं पापा जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि हवा के दबाव के कारण उसका हाथ गेट में आ जाएगा और उसकी उंगलियां दरवाजे में आ जाएंगी। अरे बस कर बहू, तेरे बस की कुछ नहीं है। ये अपनी गलती पे हवा का पर्दा मत डाल। ना तेरे से घर संभाला गया और ना ही बच्चे संभाला गया। पापा जी, मैं तो बस 2 मिनट के लिए उसको छोड़ के गई थी। क्या हुआ पापा जी? अरे अपनी बीवी से पूछ, इसने दीपांशु के साथ क्या किया? क्या हुआ दीपांशु को? बॉबी, मैं क्या वो कर रही है? अरे बेटा, इसने है ना दीपांशु की 2 उंगलियां गेट में दबा दी हैं और मैं 3 घंटे के लिए बाहर गया था डिस्पेंसरी दवा लेने के लिए और इससे दीपांशु संभाला भी नहीं गया। और वो तो शुक्र मान कि उसका पूरा हाथ नहीं आया, नहीं तो ये ना जाने क्या करती। ये है ना दीपांशु की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। अरे मैं तो इसको है ना समझा के पागल हो चुका हूं। अब तू ही देख अपनी बीवी को। बॉबी, मैं तो बस ध्यान ही रख रही थी। बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता तुमसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? आपका बेटा? और जो आपके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। अरे गलती करेगी तो हाथ तो उठेगा ही ना। गलती? क्या गलती की है मैंने, जरा बताएंगे आप दोनों मुझे? दीपांशु मेरा भी बेटा है। अरे उसको चोट लगती है तो दर्द मुझे भी होता है। और वैसे भी आप मुझे एक बात बताओ, दीपांशु आपके साथ भी तो खेलता है, खेलते खेलते उसको चोट लग जाती है, वो रोने लग जाता है, तब तो आपने कभी इन पे हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना तो दूर की बात, आपने तो कभी इनसे चिल्ला के बात तक नहीं करी और मुझ पे आज तुमने हाथ उठा दिया। अच्छा, तो तू ये चाहती है कि ये अपने बाप पर हाथ उठाए? अरे कैसी बहू है तू जो बेटे से बाप पे हाथ उठाना चाहती है? अगर आपका बेटा आप पे हाथ नहीं उठा सकता ना, तो अपनी बीवी पे भी हाथ नहीं उठा सकता। अरे ये मुझे ना शादी करके लाया, खरीद के नहीं लाया। हाँ, शादी करके लाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पे नाचे हैं। और औरत है ना, औरत की तरह रहे। मर्द औरत पे हाथ उठा सकता है, लेकिन औरत मर्द पे हाथ उठाए, कितनी शर्म की बात है। तुझे मालूम है इस बात का? अरे मान लिया कि उसको गुस्सा आ गया और उसने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। बहू, तो ये मत भूल कि तू इसकी पत्नी है। ये तुझ पे हाथ उठा सकता है, लेकिन तू इस पे हाथ कैसे उठा सकती है? अच्छा पापा जी, तो ये बात है। पापा जी, फिर आप एक काम कीजिए ना, आप ही मुझे बता दीजिए कि औरत का कौन सा घर होता है, उसका मायका या फिर उसका ससुराल? असल में पापा जी, औरत का ना कोई घर होता ही नहीं है। चलो आज तो मेरी कोई गलती नहीं थी, तब मुझ पे हाथ उठा दिया गया। अगर कल को मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई तो न जाने मेरे साथ क्या सलूक होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैंने गलती की कहाँ थी। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, दीपांशु ना मेरा भी बेटा है, मुझे भी दर्द होता है। अगर उसे कुछ हो जाए ना तो मेरी जान निकल जाती है। और आपको पता भी है, जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी ना, जब उसके हाथ से खून बह रहा था तो मेरी जान निकल रही थी, क्योंकि अपने बेटे का दर्द ना मैं ही समझ सकती हूँ। 9 महीने ना मैंने उसे अपने पेट में पाला है, ना कि आप लोगों ने। और मैं ना आज उन सारी लड़कियों को ना एक बात बोलना चाहूंगी कि जब तक ना वो शादी ना करे, जब तक वो अपने पैर पे खड़ी ना हो जाए, अपना स्टैंड ना ले सके, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब उनके ससुराल वाले उन्हें धक्के मार के उनके घर से बाहर निकाल दे। अगर वो कमाने लगेंगे ना और अपने पैरों पे खड़े होंगे ना, तो आप लोगों की ना कोई औकात नहीं होगी कि आप उन्हें कुछ भी कह पाओ। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि जो गलती मुझसे हो गई ना, वो बाकी की लड़कियां ना करें। वो भी ना अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वो अपना खुद का एक घर बना ले, ताकि आप लोग ना उनसे कभी भी कुछ कह ना पाओ। और हाँ, अब ना आप दोनों डिसाइड कर लो कि इस घर को ना कौन संभालेगा और इस घर का काम ना कौन करेगा, क्योंकि अब मैं ना खुद कमाऊंगी और अपने लिए ना खुद से अपना घर लूंगी और उसी में रहूंगी। आप लोगों का घर छोड़ के ना जा रही हूँ मैं।